हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल गेन्स। ठीक है। द बेसिस ऑफ चार्जिंग इज द प्रॉफिट एंड गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसिड इन प्रीवियस ईयर। ये जो हमारा कैपिटल गेन्स है ये भी हमारा एक हेड है। ठीक है, 5 हेड्स में से। तो इस हेड को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें 5 हेड्स की प्रॉपर नॉलेज होगी तो तभी हम कोई न्यूमेरिकल या कोई कुछ भी थ्योरी लिख सकते हैं रिगार्डिंग, अगर हमें कैपिटल गेन्स के बारे में क्वेश्चन आ गया। ठीक है। द बेसिस ऑफ चार्ज इज द प्रॉफिट एंड गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसिड इन प्रीवियस ईयर। अगर हमें जो कैपिटल गेन होता है वो क्यों होता है? गेन का मतलब होता है फायदा। ठीक है, नॉर्मली। तो जो हमें गेन होगा, फायदा होगा, वो कैसे होगा? जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफर करोगे, चाहे वो लैंड है, कोई एसिड है, कोई भी चीज़ है, उसको मतलब अगर आप किसी को बेचोगे, मतलब अपने पास से दूसरे बंदे को दोगे, तो तभी आपको कोई गेन होगा। तो बेसिस ऑफ चार्ज हम देखेंगे आज। 45 सबसेक्शन 1 के अंडर है। एसिड ट्रांसफर शुड बी कैपिटल एसिड। जो भी आप एसिड ट्रांसफर कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? एक कैपिटल एसिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लाइक दिस। इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय असेसी इन प्रीवियस ईयर। जो असेसी है उसके द्वारा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर कर असेसमेंट ईयर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सारे ही बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। आई होप आपको पता ही होगा अब अच्छे से प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है। देयर शुड बी प्रॉफिट एंड गेन एज अ सच रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। अब ये फ्लो चार्ट से मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ आए। जो आपका एसिड है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल एसिड होना चाहिए, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे। इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय असेसी। इसे कौन ट्रांसफर कर रहा होना चाहिए? जो आपका असेसी है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और उसे ट्रांसफर करने से आपको क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए। गेन मतलब आपने कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग ट्रांसफर करी और आपको क्या हुआ? उससे फायदा हुआ, गेन हुआ। कैपिटल गेन इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। वो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा फोर्थ हेड है वो है हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, इट इज टैक्सेबल। जो हमारा कैपिटल गेन है वो भी टैक्सेबल होता है। ठीक है। कैपिटल एसिड, अब हम देखेंगे कि कैपिटल एसिड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपको कैपिटल गेन के बारे में फुल 15 मार्क्स का थ्योरी आ गया तो हमें स्टार्टिंग से अच्छे से लिखना होगा कैपिटल गेन क्या होता है, बेसिस चार्जिंग क्या होता है, सबसे हर चीज़ का मतलब लिखना होगा। कैपिटल एसिड क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनी असेसी कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। कैपिटल एसिड क्या होता है? कैपिटल एसिड्स क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी वो असेसी से कनेक्ट होनी चाहिए, असेसी उसका मालिक होना चाहिए, या कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल विच इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी विद द रेगुलेशन। मतलब या फिर उसने कोई भी अपनी सिक्योरिटी क्या करी हुई है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो भी हम उसे क्या मानेंगे? कैपिटल एसिड। आपने सुना ही होगा कि जब हम अपने शेयर्स हैं जो हमने इशू करे होते हैं, ठीक है, या हमने कहीं इन्वेस्ट किया होता है, वो हम आगे किसी को सेल कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज एग्जाम्प्ट अंडर क्लॉज 10D सेक्शन डज नॉट अप्लाई। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा सेक्शन 10D अप्लाई नहीं होता। कैपिटल एसिड में भी जो हमारे कैपिटल एसिड्स होते हैं हम उन्हें क्या कह सकते हैं? वो मूवेबल भी होंगे, इमूवेबल भी होंगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स और फ्लोटिंग भी होंगे। मूवेबल का मतलब क्या हो गया? जो मूव करते हैं। ठीक है। इमूवेबल जो एक जगह ही रहते हैं, जैसे लैंड हो गया। ठीक है, और मूवेबल में आपका कोई, ठीक है, जैसे आ गया कोई मशीन है, मशीन को तो हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। कोई टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक है, मशीनरी होगी। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? आपके गुडविल हो गया। ठीक है, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। फिक्स्ड और फ्लोटिंग भी। ठीक है, कैपिटल एसेट्स इंक्लूड, कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड्स क्या करता है? आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लीज होल्ड। ठीक है, राइट्स, कोई भी आपका राइट है, ठीक है, उसे भी हम ज्वेलरी, कोई शेयर्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो आपके पास है। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ एक्सेप्शंस, मतलब जिनको हम कैपिटल एसिड नहीं मानेंगे। ठीक है, कमर्शियल गुड्स, जो हमारे कमर्शियल गुड्स होते हैं हम उन्हें नहीं मानेंगे। मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, जो आपकी पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें हैं जो मूव होती हैं, हम उन्हें भी नहीं मानेंगे कैपिटल एसिड। ठीक है, फॉलोइंग एसिड डज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल एसिड, और जो इन्हें हैं हम इन्हें पर्सनल एसिड नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई आर्कियोलॉजी कलेक्शन होगी, कोई ड्राइंग होगी, कोई पेंटिंग, कोई ऐसी पुरानी चीज़, कोई आपके पास पुराने टाइम की ज्वेलरी थी, कॉइन्स थे, आपने उनको सेल किया, तो उस पर जो भी आपको गेन हुआ उस पर क्या है? आपका टैक्स लगेगा। ज्वेलरी में क्या क्या आता है? ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी प्रीशियस मेटल। कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ऐसे गहने जो गोल्ड से बने हो, सिल्वर से बने हो, प्लेटिनम से बने हो, सोना, चांदी। ठीक है, कोई भी प्रीशियस मेटल हो, बहुत कीमती चीज़ हो जिससे बने हो वो। ठीक है, डायमंड हो गया, लाइक दिस।
प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, कोई जैसे प्रीशियस स्टोन होते हैं, सेमी प्रीशियस होते हैं, उनके लिए। और थर्ड है आपका एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड से लैंड इज सिचुएटेड, इट इज़ नॉट सिचुएटेड, ठीक है, इसमें भी आपके कुछ लिमिट्स वगैरह हैं, तब उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जो आपके गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है, ये सारी स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, ये कुछ हमारी कैपिटल एसेट्स की टाइप्स हो गई हैं, ठीक है, जिनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड, सेल्फ जनरेटेड एसेट, जो भी आपके सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होंगे ट्रीटेड एज कैपिटल, इनको हम मानेंगे आपके जो हैं कि हाँ ये कैपिटल एसेट, जिन्हें आपने खुद जनरेट किया है, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है, टीनेंसी राइट्स हो गए, स्टेज कैरिज परमिट्स हो गए, ठीक है, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके पास कोई राइट है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का, किसी चीज़ को कोई बिजनेस कैरी करने का राइट है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आ गया नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स हम किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है, इसके ये सेक्शन है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, की जो ये आपके एसेड होंगे शॉर्ट टर्म, इनको आप 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होंगे, लेस देन 36 मंथ्स होंगे। और जो कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट, और इनसे आपको जो फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, इनसे आपको शॉर्ट टर्म गेन ही होगा, और जो लॉन्ग टर्म है इनसे लॉन्ग होगा। ये क्या होता है? 36 मंथ से ज़्यादा उनके पास हेल्ड होते हैं, ठीक है, और इससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और सेक्शंस ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप एग्जाम में लिखते हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अब हम कैपिटल एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है, ये 5 मार्क्स भी आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स पे लिखना, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स, इसमें क्या क्या आता है? द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्शमेंट ऑफ एसेट्स, आपने अपने शेयर्स थे, ठीक है, उनको सरेंडर कर दिया, मतलब किसी को दे दिए, या फिर कोई अपने शेयर की कैंसिलेशन कर दी अपने राइट्स को और वो आगे दे दिए, ठीक है। वेयर द एसेट कन्वर्टेड बाय द ओनर इनटू स्टॉक, कोई भी आपके शेयर थे उनको स्टॉक ट्रेड में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अगर आप शेयर्स में डील कर रहे हो। द मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स थे उनकी मैच्योरिटी पे आपने रिडीम करवा लिए, कन्वर्जन कर दिया आपने अपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी में, मतलब ये चीज़ें भी ट्रांसफ़र ही कहलाती हैं, ठीक है। एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन रिटेन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचर रेफर टू इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है, कोई भी आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन करवा रही है, ठीक है, उसे भी ट्रांसफ़र माना जाएगा, ठीक है। कोई भी आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की, कोई भी शेयर्स एक्वायर कर लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसी भी कंपनी से, तो अगर आप उन्हें करोगे तो वो भी एक इफेक्ट माना जाएगा। सर्टेन ट्रांजैक्शन रिगार्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी आप एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी, अगर आप मतलब आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हो, इन चीज़ों को आप क्या कैपिटल गेन नहीं मानोगे, क्योंकि आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली होती है जो एक सिमिलर बिजनेस कर रही होती है, उनका आगे जाके बंटवारा हो गया, तो वो क्या करेंगे, जब उनकी चीज़ें बटेंगी या कोई भी, ठीक है, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम नहीं मानेंगे, वो एक आपकी पार्शियल अपनी मर्जी से कोई पार्टीशन हो रही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट और विल, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी एसेट को एज अ गिफ्ट दे रहे हो, तोहफे में दे रहे हो, कि आपने घर बनाया कि हाँ मेरी वाइफ को मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ, या विल वसीहत में दे रहे हो, ठीक है, जैसे आपको पता है मतलब आप आगे अपने बच्चों को विल में लिख के जा रहे हो कि हाँ इनको मिलना चाहिए, तो उसको कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इट विल बी डीम्ड एज ट्रांसफ़र एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि किन किन चीज़ों को हमने मानना है, शेयर डिबेंचर, जब आप इनको एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कैपिटल एसेट है, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये पेरेंट कंपनी होती है जो होल्ड करती है। सब्सिडरी कंपनी, द पेरेंट कंपनी होल्ड द होल शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी के सारे ही शेयर्स को होल्ड करती है, ठीक है। द होल ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इज हेल्ड बाय होल्डिंग। जो सब्सिडरी के शेयर्स वगैरह होते हैं उसे होल्ड कौन करता है, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, लिख लीजिए। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ ट्रांसफर मेड इन स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर ये दोनों कंपनी को ट्रेड करेंगे तो उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट एज पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी मानेंगे, और जो उस पर
हमारा जो टैक्स लगेगा। एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द अमेलगमेशन कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी। अगर आपका कोई अमेलगमेशन हो रहा है, मतलब दो कंपनीज इकट्ठी हो रही हैं, उसमें कोई होगा तो हम उसे भी मानेंगे। एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, अगर कोई बैंकिंग कंपनीज अमेलगमेट हो रही हैं, कोई दो बैंक इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें भी आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इन इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेनर कंपनी टू अनदर फॉरेन कंपनी इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन बाय टू फॉरेन कंपनीज। अगर कोई फॉरेन कंपनी में आपका कोई अमेलगमेशन हो रहा है तब भी माना जाएगा। 20% शेयर होल्डर ऑफ अमेलगमेशन कंपनी कंटिन्यूज टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी, कि मतलब जो 25% उसके शेयर होल्डर्स हैं वो अमेलगमेट होने चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजी, आर्ट कलेक्शन, जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रीशियस पुराने टाइम के कोई कॉइन्स हैं, कोई आर्कोलॉजी कलेक्शन है, कोई बुक है, कोई ड्राइंग है, ठीक है, नेशनल आर्ट गैलरी में जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, म्यूजियम्स में लगा सकते हैं, तो उस पर भी जो आपको गेन होगा उस पर आप टैक्स दोगे। एनी ट्रांसफर बाय एनी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर स्टॉक, या फिर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिनसे आप कन्वर्जन कर रहे हो, आगे दे रहे हो, तो आपको कोई गेन हो रहा है तभी उस पर टैक्स लगेगा एज अंडर कैपिटल गेन हेड के अंदर। एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड, कोई फॉरेन करेंसी बॉन्ड थे या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स थी जो आपके किसी नॉन रेजिडेंट के पास थी, जो वो इंडिया में दे रहा है, तो भी आपको उसे गेन मानेंगे। ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सिक इंडस्ट्रियल कंपनी विच इज मैनेज बाय इट्स वर्कर और कोऑपरेटिव, या फिर कोई भी ऐसी लैंड है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और उस पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो भी आपको उससे क्या है, गेन ही हो रहा है। Any transfer of capital asset in a demerger by the demerged company to resulting company if the resulting company is an Indian company। अगर कोई आपको ऐसा कैपिटल एसेट है जो डीमर्ज हो रहे हो आप, ठीक है, रिजल्टिंग में जो आपकी रिजल्टिंग कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। आज की वीडियो में हमने कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ा, कोई क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे करते हैं, सारे मेथड्स। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में, कैपिटल गेन्स वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इनकम टैक्स के या बीकॉम 5th सेमेस्टर किसी भी सब्जेक्ट के, तो मुझे बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।